आप सबों को एक बार फिर से शालोम, जय मसीह की। और एक कहावत से मैं आज के इस छोटे से संदेश को आपके सामने रखना चाहता हूं। जब जागो तब सवेरा, ये एक कहावत है, एक फ्रेज है। और इसी संदर्भ में लूका की किताब के अंदर उसके 15वें अध्याय से लेकर 8 पद से 10 पद के अंदर एक गुम हुए सिक्के की कहानी है, जिसे एक स्त्री खोज रही है। और वो उस सिक्के को पाने का प्रयत्न करने के लिए 3 अवस्थाओं से गुजरती है। और ये तीनों अवस्थाएं एक पापी को धर्मी या एक पापी को पश्चाताप के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आकर आनंद मनाने का वो वर्णन प्रकट करती है। तो सबसे पहली बात क्या होता है? 10 सिक्के हैं, एक खो जाता है, उसके पास 9 बचते हैं, उसके पास ऑप्शन है। वो 9 के साथ सेटिस्फाइड लाइफ बिता सकती है, एक संतुष्ट जीवन का यापन कर सकती है, क्योंकि उसके पास ऑप्शन है, ये नहीं तो ये, नहीं तो ये, नहीं तो ये। लेकिन जब उसके जीवन में सुसमाचार आता है या फिर सुसमाचार का भाग उसके कान में पड़ता है, तो जैसे लिखा है कि सबसे पहले वो दिया जलाती है। वो अपने आत्मिक दशा के जो अंधकार में फंसी पड़ी थी या अंधकार में डूबा पड़ा हुआ था, उसको पहले वो प्रकाशमान करती है। वो ऑप्शंस की तरफ नहीं देख रही, क्योंकि उसके पास 9 ऑप्शन है, ऐसा नहीं वो देख रही है। लिख रहा है कि वो उस एक को खोजने के लिए दिया जलाती है, ज्योति को स्वीकार करती है। और यूहन्ना की किताब के अंदर आपको यह बात मिलती है 8वें अध्याय उसके 12 पद में कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूं। दूसरी एक जगह वो एक और बात करती है, वहां लिखा है कि वो झाड़ बुहार करती है, अर्थात वो अपने उस अंधकार रूपी पाप को प्रभु यीशु मसीह की ज्योति को स्वीकार करके अपने जीवन से उसे बाहर करती है। झाड़ बुहार के बाद हम कूड़ा बाहर ही फेंकते हैं। यहां पर वो स्त्री झाड़ बुहार करके, क्लीन करके, साफ करके, एक एक जगह, एक एक कोने को साफ करके वो सिक्के को प्रयत्न कर रही है कि मिल जाए। प्रभु यीशु मसीह को सुना है, प्रभु यीशु मसीह को ज्योति के रूप में स्वीकार कर लिया है, झाड़ रही है, बुहाड़ रही है, यानी कि अपने आप को वो पवित्र करने के लिए, क्लीन करने के लिए वो प्रयास कर रही है। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसके 9वें पद में लिखता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। एक धर्मी दूसरे धर्मी का पाप को खत्म करने की बात करता है, विश्वास योग्यता की बात करता है। प्रभु यीशु मसीह अपने विश्वास योग्यता को प्रकट कर रहा है। और ये स्त्री उस पाप रूपी अंधकार को दिया जलाकर, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करके, अपने जीवन के गंदगियों को बाहर निकाल करके प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर रही है। क्यों कर रही? लिखा है, तीसरा जो क्रम है वहां लिखा है, जी लगाकर खोजती है कि वो सिक्का मिल जाए। और आपको मालूम है यशायाह किताब उसके 55 अध्याय उसके 6 पद में लिखता है कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज करो, खोज में लगे रहो। और ये स्त्री प्रभु यीशु मसीह को बड़े यत्न से खोज रही है। ये
खोया हुआ सिक्का है ना, वो ये कीमती सिक्का जो है ना, वो प्रभु यीशु मसीह है। वो चाहती है अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना, इसलिए सबसे पहले वो प्रकाश को अपने जीवन में लाती है, अर्थात सुसमाचार रूपी प्रकाश उसके जीवन में आता है। फिर उसके बाद वो उस अंधकार से बाहर निकलती है, छोटी में आती है, अपने पश्चाताप को करती है, यत्न से प्रभु यीशु मसीह के पीछे होने के लिए वो चल पड़ती है, ढूंढती है। और तब लिखा है जब उसे प्रभु यीशु मसीह मिल जाता है, वो सिक्का मिल जाता है, तो वो आनंद मनाती है। किनके साथ? लिखा है वो सखियों और पड़ोसियों को भी ये बताती है कि हमने एक ऐसे ईश्वर को माना है, या एक ऐसे परमेश्वर को पाया है, या एक ऐसे उद्धारकर्ता को पाया है जिसने मेरे जीवन को परिवर्तित कर दिया। आओ मेरे साथ मिलकर आनंद करो, क्योंकि जो खो गया था उसे हमने पा लिया है, स्वीकार कर लिया है। आइए त्रिएक परमेश्वर की खोज करें, अवसर को बहुमूल्य समझिए, शायद फिर ये अवसर ना मिले। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए शालोम।